हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं अपने बेटे को लेकर आऊँगी तो फिर उसके बाद कल पिकनिक है। पिकनिक के भी कुछ बारे में पूछना है मुझे। और सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैंने बाल को धुले थे ना, बहुत सुंदर सुंदर से लग रहे हैं मेरे इसमें रिकॉर्डिंग में। तो अभी मैंने वही सब काम ख़त्म किया है, सब कुछ घर की क्लीनिंग कर ली। और आज है फ्राइडे का डे और दिन के बज रहे हैं 11:30 और मुझे बेटे को लेने जाना है। और मैं आगे क्या करती हूँ कि मुझे भी कुछ भी सडनली नहीं पता है। कल ये गए थे दूर साइड पे और अभी वो कभी क्लियर नहीं है कि वो यहाँ पे अभी रहेंगे, मतलब कि जा रहे हैं कि रहेंगे रुकेंगे, अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। तो अभी मैं आके फिर फ़ोन करूँगी, फिर पता लगेगा तो फिर मैं उसके हिसाब से ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। और अभी से मैं बेटे को, सबसे बड़ी बात है, बेटे को पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि वो सब काम तो बहुत ज़रूरी है ना। हम औरतें अपनी तो कुछ भी नहीं सोचते हैं, परिवार, बच्चा, परिवार और ससुराल मायका, यही सब सोचने में रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। मैं तुरंत ही तैयार होने जा रही थी, क्योंकि जैसे होता है ना कि बाल धुले हुए थे तो उसको थोड़ा सा पिन किया है, क्योंकि आज का मौसम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि बादल वगैरह लग रहे हैं, बारिश हो रही, तो अब ठंडा भी बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी ना बस यही सब चीज़ें करनी थी मुझे, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और बेटा का तैयार होकर, क्योंकि स्कूल में जाके मुझे कुछ बातें भी करनी है, क्योंकि इसको पिकनिक के वगैरह में तो जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं सब औरतों को, मतलब बच्चे संबंधित और बाहर अंदर बाहर करनी ही पड़ती हमें हैं। तो ये चीज़ें है कि करके फिर मैं आती हूँ, जल्दी से तैयार हो लेती हूँ। थोड़ा सा देख रही थी क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है ना। तो ये था मेरा आज का लुक। मैंने उधर से पिन लगा दिया था और ऐसे ही मैं तैयार होकर सिंपल वे में चली जाती। उसके बाद मैं आ गई स्कूल से तुरंत ही। तो फिर आकर ना प्रिंसिपल मैम ने बेटे की शिकायत की, प्रिंसिपल नहीं, क्लास टीचर ने। शरारती बच्चा है, तो यूकेजी में बच्चा पढ़ने वाला शरारती होता है, और अगर साथ मिल जाए ना तो वो नहीं होता है, सोने पे सुहागा वाली हालत हो जाती है। तो साथ भी मिल गया है, तो आज वही कह रही थी। तो मुझे डर लग रहा है कि पिकनिक वगैरह में भेज रही हूँ तो दिक्कत ना हो जाए, तो फिर मैंने इनको बहुत समझाया है। तभी मैं बेटे ये उनको फ़ोन कहती है, कहने कि नहीं श्वेता, लंच के बाद ही जाना होगा तो होगा बाई चांस। तो फिर मैंने आ गया, मैंने सोचा था कि आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो कढ़ी चावल बनाने के लिए मेरे पास, फिर मुझे याद पड़ गया कि परवल है फ्रिज में परवल है। तो मैंने सोचा कि चलो परवल बना के काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि परवल ही मेन होता है, मतलब कि बन के ख़त्म हो जाए ना। और कढ़ी वड़ी तो दही रहता है, तो कढ़ी वगैरह तो कभी भी बन सकती है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती है। और सब्जियां तो वही सब चीज़ें हैं, सोच विचार के ही सब्जियां बनानी पड़ती हैं। कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रहा है। पिछले बार का बैंगन ना बहुत ज़्यादा ख़राब आया था, मतलब कि कीड़े थे बहुत ज़्यादा, 50% में तो कीड़े ही बहुत बड़े थे। तो उसके बाद मैं फटाफट से सब्जियां वही बना लेती हूँ, मसाला वगैरह डाल वाल के, जो सिंपल सी मैं बनाती हूँ हल्दी में। और फिर बगल वाली आंटी के घर से आ गया था ढेर सारी मिठाइयाँ। इस मिठाई की आप क्वांटिटी देख ही रहे, वो शादी में गई हुई, तो उससे पहले उनकी बहू ने दिया था थोड़ा सा। और फिर ये इन्होंने पूरा भर के प्लेट दिया है, मतलब एक में चूरमा है, एक मूंग दाल का हलवा है, छोटे वाले लड्डू, और बेटे की बर्फ़ी वगैरह वो छोटी छोटी थी ना, जो तो वो होती है ना कि सॉफ्ट बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा तो फ्रिज में रखा हुआ चीज़ था, तो वो मुझे ला के तुरंत ही दी जब मैं खाना बना रही थी। तो फिर मेरा खाना भी बन गया था। वही आलू परवल भूनूंगी, मसाले डाल के भूनूंगी, और फिर वही सब बना के सब्जी एकदम देखिए खाना बन के रेडी हो गया था आधा घंटा में, क्योंकि बहुत जल्दी बनाना था। और सब्ज़ी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल और ये तेल का यूज़ नहीं करते। कि इधर मेरे सब्जी हस्बैंड भी आ गए थे, थोड़ी सी मिठाइयाँ मैंने और बेटे ने खाया था। और ये था शाम का वक्त, क्योंकि सुबह ना मेरी तबीयत कि नहा धो करके इनके जाने के बाद ना मैं भी सो गई थी, और सो के उठी तो फिर इसका वीडियो एडिटिंग ये सब कर रही थी, क्योंकि आजकल ब्लॉग मेरे शाम को आ रहे हैं। तो फिर उसके लिए एडिटिंग करने के बाद जब मैं उठी तो कपड़े वगैरह भी लाना था, तो मैं ला के रखती उधर किनारे। और फिर मैं बेटे को जगाने के लिए आ रही थी। बेटा बहुत मस्ती करके सो रहा था, इनको तो बहुत प्यार करके जगाना पड़ता है, ये तो नहीं होता है। इनकी तो मस्ती हो रही थी कि मम्मा सोते सोते ही इनको भाविका के घर बगल में फ्रेंड के घर जाना है, तो पहले तो मैं एग्री होगी तभी मैं उठूँगा, नहीं तो नहीं उठूँगा, ये वाली हालत थी। और मैंने बेटे को बहुत समझाया है, बच्चे हैं ना मस्ती तो करते ही रहते हैं। तो मैं थोड़ी सी डरती भी हूँ तबीयत वगैरह की, क्योंकि पिकनिक वगैरह में जाना है तो होता है ना कि तबीयत ठीक रहे तो अच्छी बात है। तो यही सब सोच के मैं इनसे बोल रही थी कि तनुष नहीं करो, मत करो। तो फिर देखिए मैं उसको उठा लूँगी। उठाने के बाद मुझे आज बनाना था फारा, क्योंकि सब्जियां खा खा के मन उब गई हैं।
कुछ चीज़ों की मार्केटिंग मेरी नहीं हुई तो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है। बाकी मैंने सोचा कि चलो फारा, तो दोपहर में मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि चलो बना लेना, मैं बना ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, बना ही लूँगी, नहीं होता है। तो फिर ये देखिए मैं दाल को मैं धुल रही थी, भिगा दिया था मैंने गर्म पानी में शुरुआत में। उसके साथ मुझे लहसुन वगैरह भी छिलना था, तो फिर मैंने ये सब काम करके बैठे बैठे बेटे को जगा रही थी। उसके बाद फिर मैंने छील विल के आया तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बर्तन धुल लूँ। 2-4 ही बर्तन थे और मुझे आज कुकर चाहिए था, क्योंकि दोनों भगोने में मेरे पास कुछ ना कुछ पड़ा है। एक में मैंने मलाई करके रखी, वो जमेगा, फिर वो कल के ही होगा कुछ भी। और एक छोटे वाले भगोने में मैंने दूध रखी है जिसको ट्रांसफर पर। तो मैंने कहा कि चलो मैं वो फारा कुकर में उबाल लेती हूँ। कुकर तो साफ़ ही, मतलब कुकर का क्या यूज़ करना है, उबालना ही है। तो फिर मैंने कुकर में पानी रख के रख दिया है। बाकी अभी तैयारी में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सब चीज़ें करके मैंने रखा था। अच्छा रहता है करने में भी। तो मेरी टाइटल जो कंटेंट था, टाइटल था, मैंने वो दिखाया है कि कहीं पे भी खुशियाँ तो ससुराल में नहीं मिल सकती हैं। बाई चांस 99% नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो कोई फील जब तक हस्बैंड रहता है ना, तब हस्बैंड से आप बातें कर सकते हो। नहीं तो अगर हस्बैंड नहीं है ना ससुराल में और आप ससुराल में हो, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। तो चलिए पहले इनकी फारा की रेसिपी बताती थी, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। तो देखिए लहसुन हरा मिर्ची डाल करके मैं चने की दाल को पीस लूँगी। चने की दाल को पीसने के साथ साथ आराम से मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि कर लूँगी, मतलब कि पीस लूँगी, अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी ससुराल में मैं बहुत दिनों तक थी और प्रॉब्लम होती थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं, पहली तो शादी हुई थी और मायके वाले को भी बता के क्या मिलता है, वो लोग कहते हैं अभी एडजस्ट हो जाएगा, तुम चली जाओगी, हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ें फेस अकेले ही वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसके कारण मतलब कि पति अगर साथ दे देना रहे, तो पति का साथ और रहना हर गम को आधा कर देता है। लेकिन वो नहीं हो पाया मेरे साथ। तो देखिए मैंने जब पेस्ट बनाया ना, तो हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर डाल दिया, अच्छे से डाल दिया, सबका टेस्ट अच्छे से मिले। इसको मिला के मैं फाइन, और आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था, आपको दिखाई है। और अब मैं इसे फारा बनाऊंगी, फटाफट से फारा बनाती हूँ। कैसे मैं बनाती हूँ, मैं चावल के आटे का नहीं बनाती हूँ। जब मुझे आटे का ही बनाने आता भी है और चावल का बना लूँगी, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं। तो देखिए गोली मैंने ले लिया है, पूरी के बराबर गोली ले लिया है। उसको मैं पूरी जितना ही बेल दूँगी और इसमें बैटर डाल करके मैं इसका जैसे ना गोजा जैसे दबा दूँगी। तो बताया है कि तब मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते थे, तो मेरी प्रॉब्लम को मैं अकेले ही झेलती थी। किसी का सुनना भी होता था, अपनी बीमारी का भी हालत, और सब मैं अकेले झेलती थी। मैं किसी से कह भी नहीं पाती थी कि इनका भी किसी की नहीं होता है, पति को भी। तो इन्होंने जब मुझे इनको पता चला मेरे बाद में, बहुत बाद में, तो इन्होंने बस एक ही शब्द कहा, तुमने क्यों नहीं कहा। तो मैंने कहा कि मेरा कोई अपना नहीं था उस समय कि जिसको मैं किसी से कहती। मैं आपका भी तो नेचर नहीं समझती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब शादी के इतने सालों बाद में, अगर 7-8 साल बाद में वो बात कह रही हूँ, तो मैं आपका भी नेचर समझ चुकी हूँ। तो फिर इनको भी लगा कि हाँ ये होता है। तब से इनको भी मेरे प्रति उन्होंने पहले भी मुझे छूट दिए थे। लेकिन सच बताते हैं ना, इनके साथ रहने में मुझे सुकून मिलती है। पैसे रुपए की बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, और पैसे की दिक्कत होती रहती है मेरी क्लास में, तो हमेशा ही होती रहती है। लेकिन ये जो एक सुकून है, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मायका हो या ससुराल। मैंने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही चली है, दूसरों के नहीं होता है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत। मैंने जैसे घर में छोटे होने और ससुराल में भी छोटी होने की वजह से ना, मैंने हमेशा सबकी मर्ज़ी ही सुनी है। लेकिन इनके साथ मैं फ्रीली रहती हूँ, अपनी लिमिट तो सबको पता है। लेकिन जो होता है ना कि पति के साथ बीमारियाँ और तबीयत तभी भी थी, लेकिन पति के साथ रहने पर ना एक सपोर्ट मिलता है और पति समझता है इस बात को। तो देखिए वहाँ फारा मेरा उबल गया था और मैंने जब डाला ना, उसका चेक कर लिया सुई के धागे, मतलब कि सीख से, तो पूरा जब क्लीन निकला, तो मतलब कि अंदर का जो आटा वो था, चने की दाल थी, वो भी पिस गई थी। तो अब देखिए चाय बन रही है और इधर मैं दूध भी एक गिलास में निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मैं इस दूध को बाहर ही रखूँगी, क्योंकि इसको उबालना रहेगा। बाकी ये दूध मैं डायरेक्ट फ्रिज में कर दूँगी और इसको अभी ढक करके मैं ऐसे ही रख दूँगी। जब इन लोग को दूध पीना होगा तो फटाफट ये कर दूँगी। कुछ होता है ना, कुछ कामें होती है ना, जो एक औरत ही समझ पाती है कि कब कैसे जल्दी हो सकता है। तो ये चाय मैं बना के लाई गई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। तो मैं इन्हें थोड़ा सा मैं ज़्यादा अपने लाती हूँ, इनके लिए तो 1 कप ही पीते हैं, तो ये 1 कप पी लेते हैं। तो सच बताते हैं, मेरे हस्बैंड मतलब कुछ भी करें, लेकिन जो फ्रीडम इन्होंने दी है ना, वो मुझे ना मायके में मिली ना ससुराल में मिली। कोई भी चीज़, ना कपड़ा क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, कि मैंने बहुत दिनों बाद ये जो मैं लोअर टी शर्ट ये सब पहनती हूँ ना, जींस वगैरह, मैंने बहुत दिन तक मतलब कि पहना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। परमिशन नहीं मिली ना, कुछ होता है ऐसा कि नहीं होता है। ससुराल में तो वैसे भी नहीं पहनने, मायके में भी परमिशन नहीं मिलती थी।
तो जैसे जिसकी लिमिट पता है, ऐसा नहीं कि मुझे भी फ्रीडम मिली थी, बहुत लोगों को फ्रीडम मिलती है, मैं जॉब भी की हूँ, तो वो उसकी भी कहानी एक अलग ही है जॉब करने की भी। तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस परिस्थिति में जॉब की। और नहीं होता है कितने लोग को मैंने मनाया किया, मतलब कि गुस्सा हो गए, सब लोग गुस्सा नहीं थे, पहले बहुत डर लगता था ये सब चीज़। बाद में धीरे धीरे मैं एग्रेसिव हो गई। जब छोटे थी तो नहीं, अब बाद में मैं एग्रेसिव हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि छोटे होने का मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज़ में सबकी सलाह ही लो या सबकी। तो अब मैं किसी की सलाह नहीं लेती, सच बताती हूँ, मैं किसी की सलाह नहीं लेती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलने, क्योंकि मैंने बचपन से देखा, शादी के समय तक देखा कि सलाह ही ली मैंने। बड़े हो गए, बड़े होने की वजह से ना ये देखिए मेरी फ्राई भी हो गई है। और ये फारा और चटनी, इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की तो उसमें खास नहीं था, तो मैंने बता दिया है एक फॉर्मल। और अगर आपका चाहोगे तो और भी अच्छे से बता दूँगी। तो देखिए, अब रात को हमने खा लिया था। रात को खाने के बाद ना मेरे थोड़े बहुत ही बर्तन थे, तो वो भी मैंने धुल दिया। और फिर आटा लेकर ये आए थे, तो आटा भी मतलब सुबह सुबह का ही, मॉर्निंग का ही टाइम था। ये निकले थे कि मैं आधे घंटे में ये सब शुरू कर दी थी। तो ये सब सफाई, तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती है सच में। गम तो इनके साथ रहने में ना मुझे रिलीफ मिलता है। जो रिलीफ मिलता है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। देखिए, मैं कैमरा सेट कर रही थी, बेटी ने हिला दिया था। तो अभी देखिए, जो मिठाइयाँ कल की आई हुई थी ना, तो मैं उनके बर्तन खाली करके उसको अलग कर रही थी और अपने बर्तन में मिठाइयाँ कर रही थी। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद तुमने क्या किया। हमने बस ये सोचती हूँ कि जो सुकून और जो फ्रीडम मुझे यहाँ पे मिला ना, वो तो शायद कहीं नहीं मिली। जो इन्होंने दी ना, वो किसी ने नहीं दी। मतलब फ्रीडम की बात मैं कर रही हूँ, फ्रीडम, आज़ादी, जो सबको ज़रूरत होती है और किसी को नहीं ज़रूरत होती, वो तो बहुत महान है। क्योंकि मुझे कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने, क्या बना रहे हो और किसी से कैसे बोल रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं तो टोका टाकी तो बहुत मेरी लाइफ में हुआ है। क्या पहन रही हूँ, कैसा लगेगा, ये वो, मतलब कि क्या लुक है, ये सब बातों में मैंने बहुत सुना है अपने ससुराल मायके में तो ज़्यादा ही सुन लिया था, ससुराल में कम थोड़ा सुना, लेकिन नहीं होता है। तो इनसे मैंने कभी नहीं सुना। मैंने तो पहले बोल भी दिया था एक बार कि आपको पसंद हो तो ठीक है, नहीं पसंद हो तो चलो जाने दो, मैं छोड़ दूँगी। मैंने यहाँ तक बोल दिया था। तो इन्होंने कहा कैसी बात। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं, तुम तो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या अच्छी तो हो। फिर उसके बाद इन्होंने जो अपनापन दिया ना, और सच बताते वो दुख भूल गया था मैंने। लेकिन एक बार जब कोई बात उठती है ना रॉ में, तो वो उठ जाती है और मन में वो फिर दुख लाती है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि परिस्थिति अच्छी है, कहीं ना कहीं इस सब परिस्थितियों के जिम्मेदार सभी लोग हैं मेरे घर के। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इनको भी किसी ने सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं होता है, किसी ने कोई नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सब परिस्थितियों के जिम्मेदार सब लोग हैं। लेकिन छोड़ो, हटाओ, जिसकी किस्मत में जितनी मिलती है सबको उतनी ही मिलती है। ये सोचने के फंडा जो चलाता है ना, वो धोखा अपने आप को देता है। ये सोच के जो चलाता है ना, वो मैं उस बात में टिप्पणी करूँगी, क्योंकि जिस पे जो चीज़ होती है ना वो वही समझता है, ये बात सब वही जानता है। बाकी तो सब कहेगा तुमको तो रोना है, रोना आता है, ये वो नहीं होता है। जो देखेगा वो भी, मेरे घर वाले देखेंगे वो भी वीडियो को, तो अगर देखेंगे तो भी वो समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने कभी किसी से अपनी फरमाइश की ही नहीं, कभी नहीं की, ना हस्बैंड से की, ना किसी से भी की। आई होप आपका मुझे ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा मेरी फीलिंग को। क्योंकि पति रहता है ना, तो पति अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि अच्छे नहीं, तो मैंने उनको बताया ही नहीं जब उस स्थिति में। तो वो क्या कर सकते जब मैंने उनको नहीं बताया ये सब बीते में। क्योंकि मुझे एक डर लग गया था कि जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो वो कैसे साथ देगा। वो भी तो इतने उसी घर के लोग हैं, वही हैं, तो उन्हीं के घर के लोग हैं। मैंने उनको भी कभी कुछ नहीं बताया, तो नहीं होता है। फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गई है मेरी लाइफ में, सब एक नॉर्मल मिडिल क्लास की लाइफ चल रही है, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया। नहीं होता है, ये सब हुआ था तो तुमने क्यों नहीं बताया। तो मैं बस उस ब्लॉग के बारे में आपको कभी क्यों बताऊंगी अग्नि में कि क्यों नहीं मैंने बताया। सब कुछ प्रॉब्लम थी या जो भी थी, तो मैंने क्यों नहीं बताया था। तो बहुत कुछ होती है कि औरतें नहीं बताती, लेकिन अगर पति साथ दे देता है ना, बाद में ही सही साथ दे देता, तो वो गम थोड़ा आधा हो जाता है। लगता है कि हाँ उस समय मेरी गलती है, लेकिन वो समय गलती मेरी नहीं थी। मेरा गम ही इतना था कि मुझे डर लगता था, हर चीज़ों से डर लगता था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी आटा वगैरह लाने के बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।